नमस्कार साथियों। आज है 4 सितंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए है महत्वपूर्ण। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में फसाई के सीईओ का पद किसने संभाला है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। रजित पुन्हानी, सैम ऑल्टमैन, मार्क जुकरबर्ग और सत्य नडेला। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रजित पुन्हानी। हाल ही में इनको फसाई का सीईओ बनाया गया है। इसके अलावा 3 ऑप्शंस को भी देख लेते हैं हम। यहाँ सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के सीईओ हैं। मार्क जुकरबर्ग मेटा एआई फेसबुक इनके सीईओ हैं। सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है? ऑप्शन 4 है हमारे पास। मार्को रूबियो, डोनाल्ड ट्रंप, स्कॉट बेसेंट, जेडी वेंस। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगाए हैं। इसके अलावा 3 ऑप्शन देखते हैं। मार्को रूबियो ये अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। स्कॉट बेसेंट ये वहाँ के इकोनॉमिक मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री हैं। जेडी वेंस ये वाइस प्रेसिडेंट है वर्तमान में अमेरिका के। अगला प्रश्न साथियों इसी में देख लेते हैं। ये ट्वीट किया था उन्होंने। ट्वीट यानी कि उनका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने अलग से, ट्रूथ सोशल। उस पर इन्होंने ये डाला था जिसमें उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट सी ऑफ चाइना विल मेंशन मैसिव अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड ब्लड। ये इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें अमेरिका ने चाइना की मदद की थी। इसके लिए अमेरिका को थैंक यू बोलना चाहिए। और दूसरी बात जो अमेरिकी राष्ट्रपति वो कहते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उनके देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ऐसा उन्होंने इसमें कहा है। अगला प्रश्न। हाल ही में जर्मनी के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं, उनका नाम क्या है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। सरगेई लावरोव, जोहान डेविड वेडफुल, मार्को रूबियो और ताकेशी इवाया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहान डेविड वेडफुल। जोहान डेविड वेडफुल ये जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं और हाल ही में भारत की यात्रा पर हैं। इसके अलावा देख लेते हैं ऑप्शन ए, ये रूसी फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लावरोव। मार्को रूबियो यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जबकि ताकेशी इवाया ये जापानी विदेश मंत्री हैं। जोहान डेविड वेडफुल के इंडिया आने से भारत और जो जर्मनी है उसके बीच में पनडुब्बियों की जो डील होनी थी उसको तेजी मिलेगी और भारत को जर्मनी पनडुब्बियाँ देगा। अब देख लेते हैं पनडुब्बियों के बारे में। सबसे अच्छी क्वालिटी की पनडुब्बियाँ वो मानी जाती हैं जो ज़्यादा समय तक पानी में रह सके और वो दुश्मन की नज़र में ना आए, यानी कि सतह के बाहर ना आना पड़े। 2 टाइप की पनडुब्बियाँ होती हैं जिसमें एक तो ये है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए जो ये पनडुब्बी है उसको सतह पर नहीं आना पड़ता, यानी कि ये कई महीनों तक 6 महीनों तक 7-8 महीनों तक पानी के अंदर ही रह सकती है बिना ऊपर आए। और इसी तरह की पनडुब्बियों को सबसे अच्छा माना जाता है। फ्यूल, ऑक्सीजन, बैटरी और एनर्जी, क्योंकि अपने आप में अंदर ही अपने सिस्टम से ऑक्सीजन जनरेट करके फ्यूल बना लेती है, जिसके लिए इसको ऊपर आना नहीं पड़ता। बाकी जो दूसरी पनडुब्बियां हैं उनको ऑक्सीजन के लिए सतह से बाहर आना पड़ता है और जैसे ही ये सतह से बाहर यहाँ पर आएगी तो ये दुश्मन की नज़र में आएगी और ये उनके निशाना बन जाएगी। अगला प्रश्न साथियों। भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन 27 से 31 अक्टूबर तक कहाँ किया जाएगा? मैरीटाइम वीक 2025। 4 ऑप्शन है। इंदौर, जयपुर, मुंबई, शिमला। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है,
मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा 27 से 31 अक्टूबर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपना 80वां विजय परेड दिवस मनाया है, विक्ट्री परेड डे मनाया है? 4 ऑप्शन है, जापान, अर्जेंटीना, स्पेन और चीन। सही जवाब ऑप्शन डी है, चीन। चीन ने अपना 80वां विजय परेड दिवस मनाया है। यह दिवस चीन जापान से अपनी आज़ादी के उपलक्ष्य में मनाता है हर साल, और ये 81वां इनका विजय परेड दिवस था। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने ही राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया है। इसके अलावा देखते हैं 3 ऑप्शंस को। इसमें अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री और शिवराज सिंह चौहान ये कृषि मंत्री हैं। कैबिनेट में कृषि मंत्री बनने से पहले शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न, हाल ही में वनडे क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बना है? सिकंदर राजा, स्टीव स्मिथ, डेरेल मिशेल और मिशेल सेंटनर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिकंदर राजा। ये जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं और हाल ही में ये अपनी बेस्ट रैंकिंग में है वनडे क्रिकेट यानी एक दिवसीय क्रिकेट में। हाल ही में जो आईसीसी ने रैंकिंग्स जारी की हैं उसमें ये फर्स्ट पोजीशन पर है। ऑलराउंडर्स रैंकिंग ये रही साथियों। यहाँ पे जिम्बाब्वे का फ्लैग आप देख सकते हैं। सिकंदर राजा नंबर 1 पर है 302 रेटिंग पॉइंट्स के साथ में। इससे पहले अजमतुल्ला उमरजई ये नंबर 1 पर थे, लेकिन इनसे अच्छा परफॉर्मेंस करके सिकंदर राजा नंबर 1 पर आ गए। अजमतुल्ला उमरजई 296 रेटिंग पॉइंट्स के साथ में नंबर 2 पे बने हुए हैं और ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा भारतीय एक खिलाड़ी इसमें शामिल है, वो है रविंद्र जडेजा। 220 रेटिंग पॉइंट्स के साथ में ये इस लिस्ट में 9वें नंबर पर बने हुए हैं। भारत किस वर्ष बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? 4 ऑप्शन है, 2025, 2026, 2027 और 2028। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2026। 2026 में भारत इस चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा और जो 2025 में यानी कि अब जो चल रही है चैंपियनशिप उसका आयोजन स्पेन में किया गया था। इसमें साउथ कोरिया की खिलाड़ी जो महिला एकल वर्ग में वो स्वर्ण पदक जीती है, और जबकि पीवी सिंधु सेमीफाइनल में हार के बाहर हो गई थी इसमें। अगला प्रश्न, मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है 6.7% साथियों। अगला प्रश्न, कैबिनेट ने देश में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? 500 करोड़, 1000 करोड़, 1100 करोड़ और 1500 करोड़। तो क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस हमने इस क्लास में आज के कवर कर लिए हैं। आगे की कक्षाओं के लिए हमारे साथ बने रहें। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी नई क्लास आए वो आप सबसे पहले देख सकें। अपनी परीक्षा की तैयारी में ये क्लास आपके लिए उपयोगी रहती है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।